बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, करबला दर्द भरी दास्तान सुनने से पहले हज़रत हसन और हुसैन की मुकम्मल ज़िंदगी सुन लेना चाहिए ताकि हम फिर अच्छी तरह से करबला के वाक़ये को समझ सकें। तो हज़रत हसन हुसैन ऐसे बच्चे थे कि जिनसे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। यहाँ तक कि उन दोनों को देखकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि हसन और हुसैन जन्नत के फूल हैं और ये दोनों जन्नत के सरदार हैं, और इन दोनों से मोहब्बत जो करेगा उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो इन दोनों से नफ़रत करेगा उसने मुझसे नफ़रत की। हज़रत हसन की पैदाइश 3 हिजरी में हुई और हज़रत हुसैन की पैदाइश 4 हिजरी में हुई। हज़रत हसन अपने छोटे भाई हज़रत हुसैन से 1 साल बड़े थे। जब हज़रत हसन की पैदाइश हुई तो हमारे हुजूर बहुत ज़्यादा खुश हुए और जल्दी से हज़रत फ़ातिमा के घर पहुँचे, और फिर हज़रत हसन को गोद में लेकर हज़रत अली से पूछा कि अय अली, तुमने इस बच्चे का नाम क्या रखा है? तो हज़रत अली ने फरमाया कि अय अल्लाह के रसूल, मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं, ये तो हसन हैं। और फिर जब 1 साल बाद हज़रत हुसैन की पैदाइश हुई तब भी हमारे हुजूर जल्दी से घर आए और अपने नाती को गोद में लेते हुए हज़रत अली से पूछा कि अय अली, इस बच्चे का नाम क्या रखा है? तो हज़रत अली ने फरमाया, अय अल्लाह के रसूल, मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं, इसका नाम तो हुसैन है। हमारे नबी इस कदर मोहब्बत करते थे कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में सहाबाए किराम के साथ बैठे हुए थे कि तभी हज़रत हसन के रोने की आवाज़ आने लगी। तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जल्दी से उठे और उठकर हज़रत फ़ातिमा के पास पहुँचे और कहने लगे कि अय फ़ातिमा, मेरा बच्चा हसन क्यों रो रहा है? क्या तुम्हें नहीं पता कि हसन के रोने से मैं बेचैन हो जाता हूँ? एक रात हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा के घर आए। हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली दोनों सो चुके थे, जबकि हज़रत हसन भूख की वजह से रो रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर हज़रत फ़ातिमा उठने लगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से कहा कि तुम लेटी रहो, और फिर ख़ुद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन लिया और बीच आंगन में खड़ी एक बकरी का दूध निकालकर हज़रत हसन को अपने हाथों से दूध पिलाया। हज़रत हसन ने पेट भरकर दूध पिया और फिर खामोशी से सो गए। प्यारे दोस्तों, एक बार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को नमाज़ पढ़ा रहे थे कि इतनी देर में हज़रत हसन व हुसैन मस्जिद में आ गए और चलते चलते हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुसल्ले के पास पहुंचकर खेलने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सजदे में गए तो हज़रत हसन और हुसैन आपकी पीठ पर सवार हो गए। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सजदे को लंबा कर दिया कि कहीं अचानक सजदे से उठने की वजह से बच्चे को कोई चोट ना लग जाए। उस दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतना लंबा सजदा फरमाया था कि सहाबाए किराम को शक होने लगा कि कहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह तो परवाज़ नहीं कर गई। दोस्तों, ये थी हमारे हुजूर की हसन और हुसैन से मोहब्बत। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कि हम लोग एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। इतने में एक औरत दौड़ती हुई आई और कहने लगी, अय अल्लाह के रसूल, हसन और हुसैन कहीं खो गए, बहुत देर से नज़र नहीं आ रहे हैं, फ़ातिमा बहुत परेशान है। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबाए किराम से फरमाया, जल्दी उठो और मेरे बच्चों को तलाश करो। तमाम सहाबाए किराम मदीना में हर तरफ फैल गए। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ चलने लगा, यहाँ तक कि दूर एक पहाड़ के ऊपर पहुंचकर देखा कि हसन और हुसैन एक दूसरे से चिमटे खड़े हैं और उनके सामने एक काला नाग अपनी दुम पर खड़ा फुसकार मार रहा है। उसके मुंह से आग निकल रही है। ये नाग अल्लाह ताला ने भेजा था ताकि हसन हुसैन आगे जंगल में ना जा सकें। जब उस नाग ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा तो मुड़कर दूसरी तरफ चल दिया और एक बिल में दाखिल हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हसन और हुसैन को गले से लगा लिया और उनके चेहरे पर हाथ फेरते हुए फरमाया कि ऐ मेरे बच्चों, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, तुम मेरे अल्लाह के नज़दीक कितने इज़्ज़तदार हो। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन को दाएं कंधे पर और हज़रत हुसैन को बाएं कंधे पर सवार किया और उन्हें लेकर मदीना की तरफ चल दिए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब ये मैंने मंजर देखा तो हसन हुसैन से कहा, अय बच्चों, आज तुम्हारी सवारी तो बहुत अच्छी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवारी के साथ सवार भी बहुत अच्छे हैं। प्यारे दोस्तों, एक बार हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फ़ातिमा के घर गए
तो हसन हुसैन नज़र नहीं आए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ फ़ातिमा, मेरे बच्चे हसन और हुसैन कहाँ हैं? हज़रत फ़ातिमा ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के रसूल, आज सुबह घर में खाने को कुछ भी नहीं था, इसीलिए हज़रत अली ने कहा कि ऐ फ़ातिमा, मैं हसन और हुसैन को बाहर लिए जाता हूँ ताकि कुछ खाने का इंतज़ाम करूँ, वरना ये दोनों घर में भूखे तो मैं बहुत परेशान करेंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल हज़रत अली हसन और हुसैन को एक यहूदी के बाग में ले गए। ये सुनकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस यहूदी की बाग की तरफ चल दिए। उसके बाग के पास पहुंचकर देखा कि हसन और हुसैन पानी में खेल रहे हैं और उनके पास कुछ खजूरें पड़ी हुई हैं। दोपहर की धूप बढ़ती जा रही थी तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाकर कहा कि ऐ अली, धूप तेज़ होने वाली है, इसलिए जल्दी से मेरे बच्चों को घर ले जाओ। हज़रत अली ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, बस मैं जल्द ही हसन और हुसैन को घर लेकर पहुंचता हूं। और फिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन को अपनी गोद में उठा लिया और हज़रत अली ने हज़रत हुसैन को अपनी गोद में उठाकर और अपने घर की तरफ चल दिए। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने इन दोनों बच्चों से इतनी मोहब्बत करते थे कि एक बार हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े सहाबा इकराम को खुतबा दे रहे थे कि तभी हज़रत हुसैन अपने घर से निकले। उन्होंने एक लंबी चादर ओढ़ रखी थी, वो चादर ज़मीन पर खिसक रही थी। चलते चलते हज़रत हुसैन का पैर उस चादर में उलझ गया और वो ज़मीन पर चेहरे के बल गिर गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अपने बच्चे हुसैन को गिरते हुए देखा तो मिंबर से नीचे उतर कर आए, लेकिन इतनी देर में सहाबा इकराम ने आगे बढ़कर हज़रत हुसैन को उठा लिया और हुजूर के पास लाकर बैठा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, जब मैंने अपने बच्चे को गिरता हुआ देखा तो मुझे पता ही ना चला कि मैं कब मिंबर से नीचे उतर आया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर खलीफा बने और फिर उनके बाद हज़रत उमर खलीफा बने। तो हज़रत उमर का डर लोगों में बहुत ज़्यादा था, यहाँ तक कि बच्चे भी हज़रत उमर को देखकर भाग जाते थे। एक बार हज़रत हसन कुछ लड़कों के साथ घर के बाहर खेल रहे थे कि तभी उधर से हज़रत उमर का गुज़र हुआ। जब बच्चों ने हज़रत उमर को देखा तो सारे के सारे बच्चे भाग गए सिवाय हज़रत। ये देखकर हज़रत हसन को बहुत गुस्सा आया और हज़रत उमर की वजह से मेरा सारा खेल बर्बाद हो गया। तो उन्होंने गुस्से में हज़रत उमर से कहा, क्या तुम मेरे नाना के गुलाम नहीं हो? ये सुनकर हज़रत उमर रोने लगे और हज़रत हसन को अपनी गोद में बिठाते हुए कहा कि ऐ मेरे बच्चे, क़यामत के दिन भी इस बात की गवाही दे देना कि मैं तुम्हारे नाना का ग़ुलाम हूँ। हज़रत हसन और हुसैन जब बड़े हुए तो गरीबों की मदद बहुत करते थे। एक बार एक शायर ने हज़रत हुसैन की बहुत तारीफ़ की तो आपने उस शायर को बहुत ज़्यादा माल अता किया। इस पर एक साहब ने हज़रत हुसैन से कहा कि आपने उसे इतना ज़्यादा माल क्यों दे दिया? तो हज़रत हुसैन ने उन्हें समझाया कि मुझे इस बात का डर हुआ कि कहीं ये शायर ऐसा ना कह दे कि ए हुसैन, तुम तो फातिमा के लड़के हो और अली के बेटे हो, तो तुम मुझे इतना कम माल क्यों दे रहे हो? इसीलिए मैंने शर्म से उसे इतना ज़्यादा माल दे दिया। दोस्तों, एक बार हज़रत हसन मदीना के एक बाग के पास से गुजर रहे थे कि उन्होंने एक लड़के को देखा कि उसके हाथ में एक रोटी थी और उसके सामने एक कुत्ता बैठा हुआ था। वो लड़का रोटी का एक टुकड़ा खुद खाता और एक टुकड़ा उस कुत्ते को खिलाता, यहाँ तक कि उस लड़के ने आधी आधी रोटी की कुत्ते के साथ बांट कर खा ली। ये देखकर हज़रत हसन ने उस लड़के से पूछा कि ऐ लड़के, तुम तो इंसान हो, इसलिए तुम्हें रोटी का ज़्यादा हिस्सा खाना चाहिए। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि इस कुत्ते के सामने मुझे ज़्यादा रोटी खाते हुए शर्म आ रही थी, इसीलिए मैंने आधी आधी रोटी आपस में बांटी। सुनकर हज़रत हसन ने उस लड़के से पूछा कि तुम किसके गुलाम हो? उस लड़के ने कहा कि मैं आवान बिन उस्मान का गुलाम हूँ और ये उन्हीं का बाग है। हज़रत हसन ने कहा कि ऐ लड़के, जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम यहीं पर रहना। और फिर हज़रत हसन बाग के मालिक के पास पहुँचे और उस लड़के के साथ बाग को भी ख़रीद लिया और वापस उस लड़के के पास आकर कहा, ऐ लड़के, मैंने तुम्हें ख़रीद लिया है। तो उस लड़के ने सर झुकाते हुए कहा कि आज से मैं आपका ग़ुलाम हूँ, आप जो हुक्म देंगे मैं वो मानूंगा। तो हज़रत हसन ने फरमाया कि ऐ लड़के, तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो और ये पूरा बाग भी अब तुम्हारा है। दोस्तों, ये हमारे रसूल के नवासों के कुछ वाक़यात थे। अब आगे हम बात करेंगे इमाम हसन हुसैन की शहादत के बारे में। दोस्तों, हज़रत हुसैन की शहादत का वाक़या तो ऐसा है कि हज़रत हुसैन की शहादत से आसमान और ज़मीन भी कांप उठे। ये दुनिया का तन्हा ऐसा वाक़या है कि जिसके बाद आसमान लाल पड़ गया था और उस दिन बैतुल मुक़द्दस में जो भी पत्थर उठाया जाता उसके नीचे से खून मिलता था। कई दिनों तक लाल आंधियाँ चलती रहीं और हर तरफ एक दहशत सी छाई थी, क्योंकि हज़रत हुसैन की शहादत कोई आम नहीं थी।
बल्कि नबी के नवासे हज़रत हुसैन को बड़ी बेदर्दी से करबला में शहीद किया गया था। प्यारे दोस्तों, हज़रत हुसैन हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाती और हज़रत फ़ातिमा के लड़के थे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 50 सालों के बाद जब यजीद बादशाह बना तो उसने हुक्म दिया कि सारे लोग आकर मेरे हाथों पर बैत करें और मुझे अपना बादशाह और खलीफा मानें। यजीद एक बहुत गुनहगार और अय्याशी करने वाला इंसान था। वो मुसलमानों का बादशाह बनने की बिल्कुल लायक नहीं था। यहाँ तक कि कई तारीख़ लिखने वालों ने यजीद के बारे में लिखा है कि वो शराब भी पीता था। इसीलिए जब हज़रत हुसैन को इस बात की खबर हुई कि यजीद मुसलमानों का खलीफा और बादशाह बन चुका है तो उन्होंने फरमाया कि यजीद बादशाह बनने के बिल्कुल लायक नहीं है, इसीलिए मैं कभी भी उसके हाथों पर बैत नहीं करूँगा। क्योंकि हज़रत हुसैन हमारे नबी के नवासे और उस वक्त लोगों में सबसे ज़्यादा मशहूर हस्ती थे। इसलिए मुसलमानों में जब तक हज़रत हुसैन यजीद को अपना खलीफा ना मानते तब तक दूसरे मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद भी यजीद को अपना खलीफा मानने के लिए तैयार ना होती। अब यह खबर मदीना के गवर्नर वलीद तक पहुंच चुकी थी, तो उसने हज़रत हुसैन को अपने पास बुलाया और कहा कि आप यजीद को अपना खलीफा मान लें, वरना आपके ख़िलाफ़ कोई बड़ा फ़ैसला लिया जाएगा। हज़रत हुसैन ने जवाब दिया कि मैं किसी गुनहगार इंसान को अपना बादशाह हरगिज़ नहीं मान सकता, इसीलिए मैं मरना तो गवारा कर सकता हूँ, लेकिन यजीद को कभी भी अपना खलीफा नहीं तस्लीम करूँगा। दोस्तों, कोफा शहर के बहुत से लोग ऐसे थे जो हज़रत हुसैन की तरह यजीद को अपना खलीफा मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए इन लोगों को जब खबर हुई कि जब हज़रत हुसैन ने भी यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया है, तो कोफा शहर वालों ने बहुत सारे ख़त लिखकर हज़रत हुसैन को कहा कि आप हमारे पास कोफा आ जाएं, हम आपको अपना बादशाह और खलीफा तस्लीम करेंगे और आपकी खातिर अगर हमें लड़ना पड़े तो हम अपनी जानों का नजराना भी पेश करेंगे। ये बात जब हज़रत हुसैन को पहुंची तो उन्होंने कोफा शहर जाने का इरादा बना लिया, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि आप इस तरह सफ़र ना करें, यजीद की हुकूमत बहुत जालिम है, इसीलिए वो आपके ख़िलाफ़ कोई भी कदम उठा सकते हैं। इसीलिए आप कोफा वालों को पैगाम भेज दें कि अगर वो हकीकत में आपको खलीफा तस्लीम करते हैं तो ख़ुद ही अपने लश्कर लेकर मदीना आ जाएं। लेकिन हज़रत हुसैन ने जवाब दिया, नहीं, मैं कोफा जाना मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि मैंने आज रात इस बारे में एक ख्वाब देखा है और मेरी लड़ाई करने का कोई भी इरादा नहीं है। जब यजीद को खबर हुई कि हज़रत हुसैन ने उसे अपना बादशाह मानने से इनकार कर दिया है, तो उसने हर वो तरीका अपनाया कि जिससे वो हज़रत हुसैन को डरा धमका कर अपनी बात मानने के लिए राज़ी कर ले। इसीलिए जब यजीद को खबर हुई कि हज़रत हुसैन कोफा शहर की तरफ अपना लश्कर लेकर निकल चुके हैं और कोफा वाले हज़रत हुसैन को अपना खलीफा और बादशाह बनाना चाहते हैं, तो यजीद ने अपने महल के एक बहुत ही जालिम और सख्त दिल इंसान को कोफा शहर का गवर्नर बना दिया। उसका नाम इब्ने ज़ियाद था। यजीद ने अपने गवर्नर इब्ने ज़ियाद को हुक्म दिया कि अगर हज़रत हुसैन कोफा शहर पहुंचने की कोशिश करें तो उन्हें रास्ते में ही रोक दिया जाए, उन्हें किसी हाल में भी कोफा शहर में ना पहुंचने दिया जाए। दोस्तों, कोफा शहर से सैकड़ों किलोमीटर पहले करबला का मैदान पड़ता है। जब हज़रत हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे तो इधर कोफा शहर के गवर्नर ने एक बहुत बड़ा लश्कर करबला की तरफ रवाना किया। इस लश्कर का सरदार इब्ने साद था। दुश्मनों का लश्कर जैसे ही करबला के मैदान में पहुंचा तो सबसे पहले उन लोगों ने नदी के किनारे अपने आदमियों को फैला दिया ताकि हज़रत हुसैन के काफिले वालों को एक बूंद भी पानी नसीब ना हो सकी और ये लोग मजबूर होकर यजीद को अपना खलीफा मान ले। हज़रत हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे, जिसमें 32 लोग घोड़ों पर सवार थे और बाकी सब पैदल आए थे। 3 दिनों तक हज़रत हुसैन और उनके साथी सब प्यासे रहे। हज़रत हुसैन के साथ करबला के मैदान में उनकी बहनें, भाई और लड़के भी सभी मदद के लिए आए थे। दुश्मनों के लश्कर में जब देखा कि पानी रोकने के बावजूद हज़रत हुसैन और उनके साथी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, तो उन लोगों ने हज़रत हुसैन के लश्कर पर हमला करना चाहा। तो हज़रत हुसैन ने दुश्मनों के सरदार को पैगाम भेजा कि हमें रात भर सोचने का मौका दो, फिर हम फैसला करेंगे। ये पैगाम सुनकर शिमर कि जिसने हज़रत हुसैन की गर्दन काटी थी, उसने कहा कि हम रात भर की मोहलत नहीं दे सकते, बल्कि इसी वक्त हमला करेंगे। लेकिन आगे से किसी ने कहा कि ऐ शिमर, मोहलत ही तो मांग रहे हैं, अगर वो बगैर लड़े मान जाते हैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी, इसीलिए रात भर की मोहलत दे देना चाहिए। शिमर ने कहा कि ठीक है, रात भर में अगर समझ जाती हैं तो ठीक है, वरना सुबह हम हमला कर देंगे। ये जुमे की रात थी। हज़रत हुसैन ने अपने तमाम साथियों को जमा करके फरमाया, ऐ दोस्तों, ऐ मेरे साथियों, तुम में से जो जाना चाहे वो जा सकता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें अपनी जान गंवाना पड़े।
इसीलिए मेरी तरफ से बिल्कुल भी इजाज़त है कि मैं इन दुश्मनों का जैसा हो सकेगा मुकाबला करूँगा, वरना अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊँगा। सारे साथियों ने जवाब दिया, ए हुसैन, कुछ भी हो जाए हम आपको इस हालत में छोड़कर वापस नहीं जाएंगे, और इन दुश्मनों को आपसे लड़ने से पहले हमारा मुकाबला करना हो, आपकी खातिर हम अपने सर कटवा देंगे और अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे। सारी रात हज़रत हुसैन और उनके साथियों ने अल्लाह के सामने रो रो कर दुआएं मांगी और अपनी फरियाद रखी। सुबह सबने फजर की नमाज पढ़ी। सामने दुश्मनों का लश्कर हमला करने को तैयार था कि उसी वक्त हज़रत हुसैन को नींद आ गई, और जब वो बेदार हुए तो मुस्कुराने लगे। साथियों ने पूछा कि हज़रत, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो हज़रत हुसैन ने जवाब दिया कि अभी ख्वाब में मुझे अपने नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नजर आए थे। वो मुझसे कह रहे थे कि बेटा, मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। और फिर हज़रत हुसैन ने अपने लश्कर को तरतीब देकर खड़ा कर दिया और सामने दुश्मनों को पुकार कर कहा, ए लोगो, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें क्या करने जा रहे हो? क्या तुम रसूल के नवासे से जंग लड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन थे? क्या मैं अली का बेटा नहीं हूँ? क्या हज़रत हमज़ा मेरे नाना के चचा नहीं थे? क्या हज़रत जाफ़र मेरे नाना मोहम्मद के चचेरे भाई नहीं थे? क्या तुम्हें मेरे नाना की वो बात याद नहीं जो उन्होंने मेरे और मेरे भाई हसन के बारे में फरमाया था कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं? दुश्मनों के लश्कर पर हज़रत हुसैन की इन बातों का कोई असर न हुआ। उनके लश्कर में सिर्फ एक मुसलमान हज़रत हुर बिन कैस ऐसे थे जो यजीद के लश्कर को छोड़कर हज़रत हुसैन की तरफ आ गए और कहने लगे कि ये वक्त है जन्नत और दोज़ख के फैसले का, और अगर मैं हज़रत हुसैन पर तलवार उठा दूंगा तो अल्लाह मुझे हमेशा के लिए जहन्नुम में डाल देगा। दुश्मनों के सरदार इब्न साद ने सबसे पहला तीर हज़रत हुसैन के लश्कर की तरफ चलाते हुए कहा कि तुम लोग गवाह रहना कि आज सबसे पहला तीर मैंने चलाया था। और फिर लड़ाई शुरू हो गई। हज़रत हुसैन के लश्कर के साथ अल्लाह की एक ख़ास मदद थी कि सामने दुश्मनों का 4000 का लश्कर था और इधर सिर्फ और सिर्फ हज़रत हुसैन की तरफ 72 लोग थे, और ये 72 लोग उन 4000 दुश्मनों को अपनी तलवारों से ऐसे काट रहे थे जैसे कि गाजर और मूली काटे जाते हैं। हज़रत हुसैन के लश्कर में एक बहुत बहादुर मुसलमान थे, उनका नाम हज़रत ज़ुहैब था। दुश्मनों के 10-10 लोग एक साथ मिलकर हज़रत ज़ुहैर पर हमला करते, लेकिन हज़रत ज़ुहैर अपने घोड़े पर बैठकर अपनी तलवार हवा में लहराते हुए ऐसी तेज़ी से उन दुश्मनों का मुकाबला करते कि पलक झपकते ही सबकी गर्दनें काट कर उन्हें ज़मीन पर गिरा देते। कोई उनके पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हज़रत ज़ुहैर को देखकर सारे दुश्मन सहमे जा रहे थे कि तभी शिमर ने हुक्म दिया कि ज़ुहैर के पास कोई ना जाओ, बल्कि दूर ही से उनके ऊपर पत्थर मारो, तीर चला चलाकर उनको जख्मी कर दो, वरना वो आज सारे लश्कर को ख़त्म कर देंगे। और फिर दुश्मनों ने ऐसा ही किया। उन्होंने दूर से हज़रत ज़ुहैर पर पत्थर मारना शुरू कर दिए। हज़रत ज़ुहैर बहुत देर तक पत्थरों को रोकते रहे, लेकिन तभी अचानक एक दुश्मन ने तीर चलाया और वो सीधे हज़रत ज़ुहैर के कंधों पर आकर लगा कि जिससे उनका हाथ कट गया। शिमर के हुक्म से फौज ने दौड़कर हज़रत ज़ुहैर को रस्सियों में बांधकर जकड़ लिया और अपने सरदार इब्न साद के सामने लाकर पेश किया। हज़रत ज़ुहैर ने इब्न साद से कहा कि शुक्र मनाओ कि मेरे हाथ कट गए, वरना आज मैं तेरे सारे लश्कर को काट देता। इब्न साद ने हुक्म दिया कि इनकी गर्दन उड़ा दो, और फिर पीछे से शिमर ने अपनी तलवार से हज़रत ज़ुहैर की गर्दन को काट दिया। हज़रत हुसैन का लश्कर इतनी बहादुरी से लड़ रहा था कि दुश्मनों में से कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। इसीलिए दुश्मनों के सरदार इब्न साद ने 500 तीर अंदाज़ों को तीर कमान देकर भेजा और कहा कि दूर ही से हज़रत हुसैन के घोड़ों को तीर चला चला कर मार डालो, ताकि हुसैन के लश्कर वाले बेबस हो जाएं और फिर हम अपने घोड़ों से उन पर हमला कर दें। उन 500 तीर अंदाज़ों ने दूर ही से तीर चलाना शुरू कर दिए और फिर हज़रत हुसैन के सारे घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मरने की वजह से हज़रत हुसैन का सारा लश्कर पैदल हो गया। जुमे का दिन था, दोपहर का वक्त हो चुका था, जुमे की नमाज का वक्त करीब था। तो हज़रत हुसैन ने अपने एक साथी से कहा कि आवाज़ लगाकर दुश्मनों के सरदार से कहो कि हमें जुमे की नमाज़ पढ़ना है, तुम थोड़ी देर के लिए अपने लश्कर को रोक लो ताकि हम नमाज़ पढ़ सकें। लेकिन सामने से दुश्मनों के सरदार ने जवाब दिया कि हम तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने देंगे। मजबूर होकर हज़रत हुसैन ने नमाज खौफ पढ़ी। वो इस तरह के आधे लोग दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे और आधे लोग पीछे जमात के साथ जुमे की नमाज पढ़ रहे थे। फिर जब ये लोग नमाज से फारिग हो गए तो फिर ये दुश्मन का मुकाबला करने लगे और बाकी लोगों ने आकर अपनी जुमे की नमाज मुकम्मल की। लड़ाई मुसलसल जारी थी। दुश्मनों की फौज के पास घोड़े और हथियार दोनों थे, लेकिन हज़रत हुसैन की फौज के सारे घोड़े मारे जा चुके थे। इसलिए दुश्मनों ने आगे बढ़कर हज़रत हुसैन की फौज पर हमला कर दिया।
और एक एक करके हज़रत हुसैन की फ़ौज के सारे लोगों को मार दिया। हज़रत हुसैन के बड़े लड़के हज़रत अली अकबर सामने खड़े थे। एक दुश्मन ने अपना घोड़ा दौड़ाया और हज़रत अली अकबर के सीने पर अपनी तलवार चलाते हुए उनकी गर्दन उड़ा दी। अपने बेटे को इस तरह कत्ल होते देख हज़रत हुसैन तड़प उठे और दौड़कर अली अकबर को अपनी गोद में ले लिया। आंखों से आंसू निकल आए, आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन दुश्मनों ने आज नवाज़ रसूल पर रहम ना खाया। हज़रत अली अकबर ने अपने बाप हज़रत हुसैन की गोद में ही दम तोड़ दिया। हज़रत हुसैन ने अपने बेटे की लाश उठाकर एक किनारे रखी। उसी वक्त एक दुश्मन ने हज़रत हुसैन पर हमला करना चाहा तो हज़रत हुसैन के भाई हज़रत अब्बास आगे बढ़े और उस दुश्मन का जमकर मुकाबला किया, लेकिन वो अपने घोड़े पर सवार था और हज़रत अब्बास पैदल थे। इसलिए थोड़ी देर के मुकाबले के बाद उस दुश्मन ने हज़रत अब्बास को भी शहीद कर दिया। एक एक करके सारे अहले बैत शहीद होते जा रहे थे। हज़रत हुसैन के साथ उस दिन उनके घर वालों में से 18 लोग आए थे, लेकिन ये दुश्मन एक एक को ताक ताक कर शहीद करते जा रहे थे। हज़रत हुसैन अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों और भाइयों को ज़िबा होते देख रहे थे। हज़रत हुसैन के बड़े भाई हज़रत हसन के बेटे हज़रत अब्दुल्ला ने जब देखा कि दुश्मनों ने मेरे चचा हज़रत हुसैन पर हमला कर दिया है, तो ये 6 साल का बच्चा अपने खेमे से एक लाठी लेकर अपने चचा हज़रत हुसैन को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी सामने से दुश्मन ने एक तीर चलाया और फिर घोड़ा दौड़ाकर हज़रत हुसैन के सामने ही उनके भतीजे हज़रत अब्दुल्ला के सीने पर तलवार मारी और उन्हें शहीद कर दिया। जिस वक्त दुश्मन ने हज़रत हुसैन के भतीजे के सीने पर अपनी तलवार भोंकी तो भतीजे अब्दुल्ला ने चीखती आवाज़ में अपने चचा हज़रत हुसैन को पुकारते हुए कहा, ऐ मेरे चचा, मुझे बचाओ। हज़रत हुसैन अपने भतीजों को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक दुश्मन अपना काम कर चुका था और हज़रत अब्दुल्ला के सीने से खून का फव्वारा उबल रहा था। हज़रत हुसैन ने दौड़कर अपने भतीजे अब्दुल्ला को अपनी गोद में ले लिया और रोते हुए कहा कि ऐ मेरे भतीजे, मुझे माफ़ कर देना, आज करबला के मैदान में तेरा चचा हुसैन बहुत बेबस है। देखते ही देखते भतीजे ने हज़रत हुसैन की गोद में ही दम तोड़ दिया। हज़रत हुसैन ने रोते हुए भतीजे की लाश उठाकर किनारे रखी। खेमे के अंदर से घर की औरतें ये सारा मंजर देख रही थी। हज़रत हुसैन की बहन हज़रत ज़ैनब खेमे के अंदर मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने सजदे में गिर गई और रो रो कर दुआएं कर रही थी कि ऐ अल्लाह, आज अपने नबी के नवासे और मेरे भाई हुसैन की मदद फरमा। या अल्लाह, तू देख रहा है ना कि इन दुश्मनों ने कैसे मेरे घर वालों को शहीद कर दिया। प्यारे दोस्तों, करबला के मैदान में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लड़ने वाले उनके दुश्मन कोई गैर मुस्लिम नहीं थे, बल्कि सब के सब मुसलमान थे। ये कौम कल क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देगी?